नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो देखिए जो मुझे व्हाट्सएप में आए हैं। कोई मुर्गा चुपचाप खड़ा हुआ है, कुछ खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, किसी की आंख बंद हो गई है तो खुल नहीं रही है, कोई मुर्गी ने गर्दन टेढ़ी कर ली है। तो आप ये वीडियो देखते जाइए, जो लोगों ने मुझे भेजा है और मैं बताता हूँ इन बीमारियों के बारे में। और ये बीमारियाँ क्यों आती हैं, इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सीआरडी की बीमारी से क्या होता है कि गला चोक हो गया, नाक से पानी आने लगा, आँख से पानी आने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, मुर्गी सर झटकने लगी। ये सब सारे सिम्टम्स हैं। जैसे बीट में भी उसका सफ़ेद आने लगा, बीट सफ़ेद करने लगी। तो ये सारी, अब सीआरडी की शुरुआत कहाँ से हुई? सीआरडी की बीमारी की शुरुआत जैसे रिसर्च में पाया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास जो चिक्स आया है उसकी माँ को सीआरडी की बीमारी थी, या उस अंडे को जिस मुर्गे ने फर्टाइल किया है उसको सीआरडी की बीमारी थी, तो भी हो सकती है। और दूसरा क्या होता है हमारे मैनेजमेंट से, कि अगर हम ब्रूडिंग के समय में सही ब्रूडिंग नहीं करते हैं, वहाँ पर बच्चों को खेलने को जगह नहीं मिलती है, मॉइस्चर सही बना के नहीं रखते हैं। और ब्रूडिंग का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपने टेम्परेचर अकेला बना लिया, हवा भी ज़रूरी है, बच्चों को खेलना भी ज़रूरी है। बच्चा कितने घंटे जिएगा? मोर्टलिटी क्यों होती है कि मान लीजिए कि अंडे के अंदर जो बच्चा रहता है 17 दिन तक, उसके बाद वो 17-18 दिन से अपनी जो नाभि होती है, तो उससे वो जो अंडे के अंदर पतला वाला लिक्विड रहता है उसको अंदर ले लेता है, तो उसको बोलते हैं याक सैक। अब याक से वो 40-42 घंटे ज़िंदा रहता है। अब हमारे बच्चे जब आए ट्रांसपोर्ट से, ट्रेन से या बहुत दूर से, तो 50-60 घंटे हो गए। तो हर डब्बे में जो 100 का डब्बा आता है चिक्स का, उसमें 5-5, 10-10 बच्चे मरे निकले। जैसे तैसे अगर कुछ बच्चे ज़िंदा भी रहे तो हमारे फार्म में आते तक उनकी जो हिम्मत है वो जवाब दे दी, क्योंकि उसने जो याक लिया था पेट में अंडे के अंदर से, जब वो अंडे के अंदर था तब, तो उसने 40-42 घंटे का लिया था। और हमारे बच्चे को हमारे फार्म तक पहुंचने से हैचरी में 60 घंटे हो गए, 50 घंटे हो गए, 65 घंटे हो गए। कैसे मोर्टलिटी नहीं होगी? मोर्टलिटी होना स्वाभाविक है। अब बात कर लेते हैं इकोलाई की। तो इकोलाई में क्या होता है कि अगर हैचरी के अंदर हैच करने के लिए अंडे रखा है, जैसे आप भी अंडे रखते हैं, हर आदमी ने आजकल 2000-1500 का इंक्यूबेटर ले लिया है, अंडे रख लिए हैं। तो हमने अंडे हैच करने के लिए रख दिए, तो हमने ना उन अंडों को सैनिटाइज़ किया है, ना डिसइंफेक्टेड किया है। तो हम 21-22 दिन बाद हमने चूजे फुड़वा लिए हमारे घर के इंक्यूबेटर से, और उसके बाद वो बच्चा निकला तो वो जो अंडे के छिलके हैं उसमें गंदगी लगी हुई है, तो उसके पैर में गंदगी चिपक गई। वही गंदगी वाला पैर लेके वो हमारे फार्म में आ गया। फार्म में अखबार बिछा के हमने रखा है, वहाँ उस अखबार में पहुँच गई, और उसी अखबार में और भी बच्चे हैं जो दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनके पैर में भी पहुँच गई। तो इकोलाई की बीमारी इस तरीके से भी आ जाती। कुछ जगह मोर्टलिटी बचपन में इसलिए होती है कि इंक्यूबेटर से ही बच्चा कमज़ोर हो जाता है। इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी नहीं होना, टेम्परेचर बराबर नहीं होना, या मॉइस्चर सही नहीं होना, हवा का नहीं लगना, इन सब कारण से भी बच्चा पैदा होते ही कमज़ोर हो जाता है। तो जैसे ही हमारे फार्म पे बच्चा आया तो हमने अखबार नहीं बिछाया, तो उस बच्चे, अगर अखबार नहीं बिछा है तो डस्ट उड़ेगी, बच्चे खेलेंगे, दौड़ लगाएंगे, तो बचपन में उनकी नाक चौक हो जाती है, तो डस्ट के कारण, धूल के कारण। अब नाक चौक हो गई तो मुंह खोल के बच्चा सांस ले रहा है, तो हम ये कहेंगे कि भाई इसको कौन सा रोग लग गया, सीआरडी हो गई, इसका गला चौक हो गया, मुंह खोल के सांस ले रहा है, कौन सी बीमारी लग गई, कौन सी वैक्सीन दे दूं। तो ये सब चीज़ें फार्मिंग की बारीकियों में आती है, और फार्मिंग की बारीकियां जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमारा लॉस होते रहेगा। जैसे हम चिक्स लेके आते हैं तो उसके पहले की तैयारी के भैया हम कॉर्सोलिन टीएस 100 ग्राम जो खेत में दवाई सींचने वाले पंप से पूरे जो ब्रूडिंग हाल है, हमारा फार्म है, अखबार बिछाने के बाद अखबार में भी मार दो, अखबार को पूरा भिगा दो, तो वो जब सूखता है अखबार तो और कड़क हो जाता है, तो हम उस एरिए को भी डिसइंफेक्टेड कर देते हैं। उसके बाद बच्चे आते हैं तो हमारा साफ़ सुथरा उनको स्थान मिलता है। तो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर बनाने के लिए हम बल्ब लगाते हैं, बल्ब से नहीं संभलता है तो हम इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रूडर नहीं है, लाइट गोल हो गई तो गैस ब्रूडर लगाते हैं।
गैस ब्रूडर में ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो हम वो लकड़ी के बुरादे वाली बुखारी लगा देते हैं, तरह तरह के करते हैं। कुछ लोग आग जला देते हैं और पर्दा बंद कर दिए, ब्रूडिंग हो रही है तो उसका धुआं अंदर जा रहा है, उससे भी बच्चे की मोर्टेलिटी होती है। तो ब्रूडिंग ठीक से नहीं हुई है अगर आपकी, और ब्रूडिंग के कारण अगर बाद में नुकसान होने वाला, तो आप ये पाएंगे कि 20 दिन के अंदर अंदर आपके 2, 5, 10 बच्चे, एक तो छोटे बड़े तो होंगे ही होंगे, उसके बाद दूसरा कारण ये आ जाता है कि उनके पैर कमज़ोर हो जाते हैं, पैर फैला के चलते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, किसी का पैर पीछे घूम जाता है, तो ये सब ब्रूडिंग की कमज़ोरी से भी होता है। तो जब हम चिक्स लेके आते हैं तो गुड़ की मात्रा ज़्यादा ना रखें, 50 ग्राम 20 ग्राम गुड़ भी अगर 100 बच्चों पे दे रहे हैं आप, 1 लीटर 2 लीटर पानी में बहुत हो जाता है, उसमें 5 ग्राम अगर दे सकते हैं तो सोडा भी मिला लें। कुछ लोग हल्दी और फलाना और ये और वो सब मिला देते हैं, उसमें भी बच्चों के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है और ख़राब होता है ज़्यादा चीज़ें देना। और ब्रूडिंग की गड़बड़ी से एक और देखा गया है कि ये जो एसाइटिस होता है, पेट में पानी भरना, तो ये भी 20 दिन के आसपास हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि 20 दिन के अंदर पैर पलट जाना, पैर फैला के चलना, खड़े नहीं होना, ऐसा एसाइटिस में भी होता है कि पेट में पानी भर गया। और जब आप उसका पोस्टमार्टम करेंगे तो यहाँ अंदर पूरा सफ़ेद सफ़ेद चूने टाइप का निकलेगा और बड़ा बदबूदार हो जाता है। तो टेम्परेचर के कारण ये, इसमें भी टेम्परेचर के कारण ये खराबी देखी गई है। अमोनिया गैस बनती है और उससे ये एसाइटिस पैदा होता है। तो टेम्परेचर का और ब्रूडिंग का मुर्गी के भविष्य में, मुर्गी के जीवन काल में बहुत बड़ा योगदान है। और ब्रूडिंग के दौरान एक और देखा गया कि गाउट की बीमारी आने का, इसको जो गठिया कहेंगे हम, तो ये भी हमारी गलती से होता है। ये यूरिक एसिड जमा हो जाता है, गठान बन जाती हैं, तो इस कारण से कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा से भी होता है। जब बच्चे अगर ज़रा सा भी पैर में हड्डी कमज़ोर या कुछ दिखी तो हम कैल्शियम चला देते हैं। कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा से भी होता है, प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा से भी होता है, और फास्फोरस कम हो तब भी होता है। इसमें लक्षण हमें ऐसे समझ में आ जाते हैं कि सफ़ेद बीट करने लगे और उसको देखें अंदर पोस्टमार्टम करके तो चूना जैसा मिलेगा, बिल्कुल पतली बीट करेगा, पीछे बीट जम जाएगी, तो ये पानी की कमी से होता है। पानी की कमी कैसे हो गई बच्चे में, बताइए साहब। आपके बच्चे ने पानी नहीं पिया, क्यों नहीं पिया? उसका कारण ये है कि जैसे हमने चिक्स लाया, ठंड के दिन हैं, रात में दूसरे दिनों में भी पानी ठंडा हो जाता है, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि 2 बजे रात से 8 बजे तक बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है। और उस समय बच्चे को प्यास तो लगी है, मगर ठंडा पानी होने के कारण उसने पानी नहीं पिया। तो उस समय 2 से 8 अगर आप फार्मिंग की बारीकियों को समझने वाले हैं तो हर आदमी बोर का ताज़ा पानी भरता है, या फिर ऊपर 1000 की टंकी है तो उसमें खौलता पानी 2 बाल्टी डाल देता है। तो वो जो पानी गर्म हो गया, अब बच्चे आराम से पीएंगे, पानी की कमी नहीं होगी, तो इनको गाउट की बीमारी आएगी नहीं, गठिया होगा नहीं। गर्म पानी देने की तो हम कोशिश करते ही हैं, गर्म पानी दे दें तो ज़्यादा ठीक है। और गर्म पानी नहीं दे सक रहे हैं तो फिर हम थोड़ा सा हर 20 मिनट 15 मिनट में एक बार उनको पूरा जो ब्रूडिंग हॉल है वहाँ पर दौड़ा दें 1-2 चक्कर हर 20-25 मिनट में, तो फिर उनके शरीर पे तापमान बना रहता है और गर्मी आ जाती है, टेम्परेचर मेंटेन वो खुद कर लेते हैं दौड़ के। तो जब हम बच्चों को अपने फार्म पे छोड़ते हैं, ब्रूडिंग चलती रहती है, तो 2 दिन बाद हम अखबार उठा देते हैं, मगर फिर हमें तीसरे दिन क्या करना है कि एक अखबार बिछा के रखना है और उसको आधा 1 घंटे बाद देख लेंगे तो 10, 20, 25 बच्चे उसमें बीट कर देंगे, तो हम बीट से पहचान कर लेंगे कि बीट बच्चे ने कैसी की। अब कुछ लोग कहते हैं कि कौन बीट देखते बैठे रहेगा, तो अब ये तरीका भी अपना सकते हैं। एक ठो आप अखबार बिछा दें चौड़ा, तो उसमें बच्चे दौड़ते रहेंगे और आधा घंटे बाद देखेंगे कि 20-25 बच्चों ने वहाँ बीट कर दी है, तो हम ये देख लेते हैं कि 20 में से 2 की पतली है, 5 की पतली है, तो कितने % ये पतली बीट कर रहे हैं और इसका कारण क्या है। और बड़ी मुर्गियों में ये देखा गया है कि बहुत से सवाल ये आ रहे हैं कि सर हमारी मुर्गी अंडा नहीं दे रही। मौसम जब चेंज होता है तो अंडे देने की जो मात्रा है मुर्गी में चेंज हो जाती है। एक तो मौसम का चेंज होना भी होता है, दूसरा टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया कि वो 28 में रहने की आदत थी, वो ठंड के दिन में 15-20 आ गया, तब भी नहीं देगी। तो बहुत से कारण हैं कि एक ही कारण से कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो इन सब बीमारियों के इलाज के लिए मैंने पहले ही सारे वीडियो बना चुका है, आप वो जाके देख सकते हैं। आज ये वीडियो सावधानी के लिए था। मिलता हूँ कल फिर नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।